लॉग के आप ऐसे सवाल को 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं क्या मैं रट के आया था? नहीं, इसके पीछे का शॉर्ट ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और लॉग का पूरा कंसेप्ट भी आपको बारीकी से समझाएंगे। और वादा है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो लॉग के आपका कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक और फिर कमेंट करिए आप ऐसे प्रश्न 4 से 5 सेकेंड में आप बना सकते हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में लॉग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे समझाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। घातांक और लघुगणक में सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसी नॉलेज से हमारा लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आई होप कि आपको ये सभी बेसिक नॉलेज पहले से पता होगी। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। कह रहा है ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर, यहाँ पर पावर दोनों ऐड होके लिखा जाता है। फिर दूसरा हम लोगों का कह रहा है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इक्वल टू हो जाता है ए टू द पावर m माइनस n। नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है ए टू द पावर m का पावर अगर n हो तो पावर यहाँ दोनों गुना में लिखा जाता है। चौथा हम लोगों का कह रहा है ए इंटू बी के पावर n होता है, तो पावर दोनों पे जाता है, ए पर भी और बी पर भी हम लोग का सिमिलर जाता है। अगर ऐसा रहे ए डिवाइडेड बाई बी पावर n, तब हम लोग लिखते हैं ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई बी टू द पावर n, पावर बटे में भी आ जाता है। छठा हम लोगों का कह रहा है ए के पावर यदि p है और ए के पावर q है, अगर यहाँ पर बेस समान रहे तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। इसी फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पर आता है एक हम लोग का ए टू द पावर p इक्वल टू बी टू द पावर p, तो हम a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पावर भी हम लोगों का इक्वल है तो हम लोग बेस को इक्वल कर सकते हैं, या फिर बेस इक्वल है तो हम लोग पावर को इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यदि a के पावर 0 हो तो उसका मान हम लोगों का 1 हो जाता है, या फिर a के पावर माइनस n यानी n के जगह माइनस कुछ भी रहे -1 या 2, तो a टू द पावर 1 बाई a के पावर n हम लोग लिख। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में यहाँ हमारा प्रश्न है 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 6 है, तो बोल रहा है कितना होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला हम लोग का कार्य कर रहा है ए के पावर n इंटू ए के पावर n, तो क्या किए हम लोग ए लिखे, यानी यहाँ पर 3 था तो हम लोग पहले 3 लिखे और उसके पावर यानी 6 और 2 को ऐड कर दिए इक्वल टू, यहाँ हम लोगों ने क्या किया 6 और 2 को ऐड किया और 8 हो गया। फिर दूसरा हम लोगों से पूछ रहा है 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का सेकेंड फार्मूला कार्य कर रहा है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2 और फिर पावर को घटा देंगे 3 माइनस 2, यानी इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2 के पावर 1, इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोगों का कह रहा है 3 के पावर 2 फिर पावर में हम लोग का 3 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे तीसरे नंबर फार्मूला से सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 2 इंटू हम लोग का 3 हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा 3 के पावर 6। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का 4 इंटू 2 का पावर 3 है। यहाँ पर हम लोग का फार्मूला 4 से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला 4 कहता है यदि ए और बी गुना में है उसका पावर n है तो पावर दोनों पर समान जाएगा। यहाँ 4 और 2 गुना में है तो यहाँ भी पावर हम लोग का 4 के पावर 3 आएगा इंटू 2 का पावर भी 3 आएगा। आई होप कि आप बेसिक नॉलेज अच्छे से समझे होंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आप लॉग के प्रश्न कुछ सेकेंडों में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं घातांक से लघुगणक में हम लोग कब जाते हैं। घातांक और लघुगणक में शिफ्ट होने के लिए कौन सा फार्मूला हम लोगों का कार्य करता है, तो ये रहा हम लोगों का घातांक। अब इससे हम लोग लघुगणक में कैसे जाते हैं, तो ये देखिए x जो हम लोग का सबसे ऊपर पावर में बैठा हुआ है इसको हम लोग रिजर्व एक सीट देंगे लॉग में चेंज करने के लिए। यहाँ हम लोगों ने x को एक सीट दे दिया। अब बात रही n की, n ने देखा कि x अपना सीट छोड़ा तो इसकी सत्ता पर जाने के लिए n यहाँ ऊपर आ गया। ये बेचारा जो कि पहले भी दबा हुआ था अब भी दबा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लॉग आ गया। ध्यान दीजिए जो ऊपर है इसे हम लोग एक अलग सीट देंगे, अलग सीट दे के इसको हम लोगों ने अलग रिजर्वेशन में बैठा दिया। एन सोचा कि यह सीट खाली है तो एन थोड़ा बड़ा है, सोचा यहाँ पर जाके कब्जा कर ले, एन जाके यहाँ पर कब्जा कर ले। ए बेचारा जो कि पहले भी दबा हुआ था अभी भी दबा रह गया। यही हो गया हम लोग का लॉग में चेंज। इसी से आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब देखिएगा कैसा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि अगर 10 के घात 2 है
बराबर 100 है, तो इसे हम लोग को लॉग में चेंज करना है। तो लॉग में चेंज कैसे होगा, तो पहले हम लोगों ने लॉग लिख लेंगे, एक तरफ लॉग लिख लिया, अब बराबर का चिन्ह देंगे, इक्वल टू 2 यहाँ सत्ता में बैठा हुआ है तो हम लोग इसको रिजर्व सीट देंगे ना, तो यहाँ रिजर्व सीट इसका हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब बेचारा 100 यहाँ पर देख रहा है, यह सीट तो खाली हो गया। यह सीट जब खाली हो गया तो जैसे यहाँ पर एन जाके यहाँ पर कब्जा किया तो वैसे ही 100 यहाँ पर जाके अपना कब्जा कर लेगा और बेचारा 10 नीचे का नीचे पड़ा रह जाएगा। आप कितना समझे, आप एक क्वेश्चन आप ये ट्राई करके देखिए। यहाँ a⁴x इक्वल टू बी हम लोग को लॉग में चेंज करना है, तो पहले लॉग लिख लेंगे, अब इक्वल टू का साइन देंगे। एक्स हम लोगों का ऊपर में था, इसे हम लोग रिजर्वेशन सीट देंगे, यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिए। अब बी बेचारा सोचा यहाँ पर एक्स का जगह तो खाली हो गया, इसलिए बी यहाँ पर आके पहुँच गया हम लोगों का। ए बेचारा जो कि पहले भी दबा हुआ था अब भी दबा हुआ है। आई होप कि आप ये सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ देखते हैं, यानी लघु गणक के क्या नियम है। पहला नियम हम लोगों का कह रहा है लॉग ए एम इंटू एन हो, तो लॉग ए एम प्लस लॉग एन, या फिर ऐसा भी रहे लॉग एम प्लस लॉग एन रहे तो हम लोग उसे लॉग एम इंटू एन गुना में लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है अगर लॉग एम माइनस लॉग एन रहे तो लॉग एम बाई एन हम लिख सकते हैं। माइनस में रहेगा तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस में रहेगा तो हम लोग गुना कर देंगे। इसे याद कैसे रखिए, ऐसे देखिए प्लस है बस सिर्फ प्लस में सिर्फ ये ऐसे गुना हो जाता है और माइनस में यह डिवाइड का काम कर जाता है, एम बाई एन हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों का कहता है लॉग ए एम के पावर एन है, एम के पावर एन है, यहाँ पावर ऊपर में आ गया एम के ऊपर में, तो क्या होगा एन ये हमारा बाहर की ओर भीगा जाए। ये जैसे देख लीजिए ये अपनी गाड़ी चल रहा है, गाड़ी के कोई ऊपर बैठा हुआ हैंडल पर तो गाड़ी तो अनबैलेंस होगी, इसलिए एन को उठा के हम लोग आगे की ओर फेंक दिए, एन आगे की ओर यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी बात जस के तस अपना गाड़ी चल रही है। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोगों से कह रहा है लॉग ए के पावर एन, यहाँ पर जो बेस था हम लोगों का ए उसके पावर में एन आ गया, तो अब आगे क्या होगा, तो आगे ये होगा कि एन यहाँ बेस में आएंगे तो बेचारा ए तो ऐसे ही दबा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर भी जो आया वो भी यहाँ नीचे दबा हुआ रहा, 1/n ही रहा, और लॉग एम बाई ए जैसे चल रहा था मेरी गाड़ी वैसे ही चलती जा रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों का कह रहा है अगला प्रॉपर्टी में है लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ए बाई बी को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लॉग ए अपने मन से बेस सी दे सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में हम जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी लॉग सी देंगे और ये वाला जो बेस था वो सेम टू सेम हम यहाँ पर देंगे। और छठा प्रॉपर्टी हम लोगों से कहती है लॉग एम बाई एन है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग एन। अगर लॉग एम या लॉग एन लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आपके काम की बात की जाए अगर पॉलिटेक्निक में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और 2 भी क्लियर होना चाहिए और 3 भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स को भी देख लेते हैं। नोट्स में हम लोगों का कह रहा है लॉग ए बेस ए रहे तो उसका मान कितना होगा, उसका मान हम लोगों का 1 हो जाएगा। वहीं log 1 बेस ए रहे कि अगर log 1 आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोगों का 0 हो जाएगा। वहीं अगर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें log 2 की वैल्यू भी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, 0.3010। ये सभी फार्मूला आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग के सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अब आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हम अपने प्रॉब्लम को। पहला प्रॉब्लम हम लोगों का वही है जो आपने वीडियो के शुरू में देखा, इसे हमने कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया और आप भी अब इसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने वाले। तो आप लोग एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पहले हम इसे फार्मूला से सॉल्व करके बताते हैं और इसके बाद इसके पीछे जो शॉर्ट ट्रिक कार्य करता है हम वो भी बताएंगे आपको। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लाएं, क्योंकि यहाँ पर log 25 प्लस log 4 ऐड में है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों का कहता है log m प्लस n अगर ऐड में है तो उसे हम log m इंटू n लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर log m इंटू n लिखते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log 10 इंटू 25 इंटू 4 और माइनस log 10 को 10 ही रहने देंगे। फिर फर्दर हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर ये हम लोगों का हो जाएगा log 10 और ये 100 हो जाएगा।
और यहाँ पर माइनस लॉग 10 रहने दे सकते हैं। अब इसे आगे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 उपयोग करेंगे। प्रॉपर्टी 2 हम लोगों का क्या है, लॉग m माइनस एन रहे तो लॉग m बाई एन हम लोग लिखते हैं। वहीं यहाँ पर हम लोग का कार्य कर रहा है लॉग 100 माइनस लॉग 10 है, तो इसे हम लॉग m बाई एन के रूप में लिखेंगे। चलिए हम इसे m बाई 10 के रूप में लिखते हैं, यानी लॉग 100/10, और यहाँ पर बेस 10 ही था। इसे फिर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा log 10/10, यानी कि आंसर हम लोगों का 1 आ गया, जो कि आपको काफ़ी लेंदी लगा। अब इसे हम लोग देखते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। यहाँ से आप दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये भी तरीका मैथ है, आप इसे कितने भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 4 सेकेंड में आपको आंसर वहाँ बता देना है कि क्या होगा। इसे देखते हैं, जब भी लॉग m यानी log 25 प्लस log 4 log m प्लस n है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग log लिखेंगे, फिर यहाँ 25 है तो 25 लिख लेंगे, इंटू प्लस वाला लिख लेंगे, यहाँ डिवाइड का चिन्ह देंगे, माइनस में कितना है, माइनस log 10 है 10 लिख देंगे, और बेस हम लोगों का 10 है तो 10 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों का हो जाएगा log 100/10 10 इक्वल टू लॉग हो जाएगा 10/10, और log a का मान हो जाता है 1, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर 1 हो गया। अब ये आपके डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर, आप जितने जल्दी इसे सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है log 2/3 प्लस log 3/4 प्लस log 1/5 का मान क्या है। यहाँ पर हम लोगों का बेस नहीं दिया, जब भी अगर log में हम लोगों का अगर बेस नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग बेस 10 कंसीडर करते हैं, यानी बेस हम लोग 10 मानते हैं। अगर 10 दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 10 समझते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 1 उपयोग करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग क्यों उपयोग करें, क्योंकि यहाँ log m प्लस n को हम लोग गुना में लिखते हैं। यहाँ सभी log m n q ऐसे करके यहाँ पर सब प्लस में, तो हम सबको गुना में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग इसे गुना में लिख लेते हैं। पहले हम लोग log लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ होगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू हम लोगों का 1/5 होगा। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों का log 1/10 हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में यह रहा तो ठीक है, नहीं तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 का उपयोग करें। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 में m/n रहता है, तो उसे log m माइनस n के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी log m/n के रूप में, अब हम लोग इसे log m माइनस n के रूप में तोड़ेंगे। तो इसे तोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। लिखे होंगे हम लोग log 1, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, log 10, यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग 10 ही कंसीडर करेंगे। log 1 का वैल्यू हम लोगों का 0 हो जाता है, और log 10 का मान हम लोग बताएं कि आपको 1 होता है। log 10 का मान हम लोगों का 1 हो गया, यानी करेक्ट आंसर -1। अगर ये ऑप्शन में है तो आपका ये सही, नहीं अगर यही अगर आपके ऑप्शन में तो ये भी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी यहाँ प्लस में लिखा हुआ, हम सबको मल्टीप्लाई में कर दें। दोस्तों पता है ऐसे प्रश्न आप सिर्फ इसे 4 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। अब हम बार बार फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, सब यहाँ प्लस में है, यानी मल्टीप्लाई में हम इसे लिखें, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12 से 3 बार में 36 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग का log 1, और log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, यानी ऑप्शन मेरा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बार बार हम फार्मूला का उपयोग नहीं करें। अब देखिए इसे फार्मूला से कैसे सॉल्व हुआ, सब यहाँ प्लस में लिखा हुआ था, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का उपयोग करते log m इंटू n वाला। अब इस प्रॉपर्टी पर आप लोग इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, लिखते log 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12 करते हैं, फिर 12 से इसे 3 बार में कैंसिल करते हैं, 3 से 3, और फिर लिखते हैं आप log 1, और log 1 का वैल्यू 0। डायरेक्ट यहाँ पर ही हम कैंसिल कर लेंगे, नहीं इतना बड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे एग्जाम में टाइम कम होती है तो हमें टाइम बचाना है। यहाँ 5 से 5 हम लोग कैंसिल किए, 12 से इसे 3 बार में कैंसिल किया, और 3 से 3 हमारा log 1 आ गया, यानी 0 होगा। अब इतना बार हम लोग फार्मूला से क्यों सॉल्व करने जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हमें एग्जाम में नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। प्रश्न 4 हमसे log 625 बेस 5 का वैल्यू पूछा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर हम लोग यहाँ पे 3 उपयोग करेंगे। प्रॉपर्टी 3 देखिए हम लोग इस पर कैसे अप्लाई करते हैं। हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे log
यहाँ 5 होगा। हम लोग 625 को हम लोग 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 5 को 4 बार गुना करिएगा ना तो 625 आ जाए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, अगर यहाँ पर पावर m के ऊपर n आ जाए तो n को बाहर बिकते, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी चलने में दिक्कत देगी, तो इसे n को उठा के हम लोग बाहर की ओर बिक देते हैं। तो यहाँ पर 4 हम लोगों की दिक्कत दे रही है, तो 4 को हम लोग उठा के यहाँ पर बाहर बिक देंगे। 4 बिक दिए बाहर, तो बचा log 5 हम लोग जानते हैं कि log a का मान हम लोगों का हो जाता है 1। तो उसी प्रकार यहाँ पर 4 इंटू 1 हो जाएगा और आंसर हम लोगों का 4 हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझोगे, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। यह प्रश्न में आपसे पूछा है log 1000 प्लस log 10,000 का वैल्यू पूछा है। यहाँ बेस कुछ नहीं दिया हुआ, हम बेस 10 कंसीडर करें। कितनी बार आपको बता दिया हूँ, अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेस 10 रख के सॉल्व करें। अगर प्रश्न सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा तो दिल से लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये भी आपको मुश्किल से 4 सेकेंड का प्रश्न है। अब आप इसे फॉर्मूला पे सॉल्व करने जा रहे होंगे। जी नहीं, हम इसे दिखाते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर log 1000 दिया हुआ है ना, 1000 को यानी हम 10 के घात 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 10 के घात हम लोग का 3 और यहाँ 10 के घात 4 होगा। घात ऊपर जाएगा तो बाहर आ जाता है 4 और 3 बाहर आ जाता है, यानी 4 और 3 हम लोगों को जोड़कर 4 और 3 7 होगा, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का 7 होगा। अभी आप लोग शायद कन्फ्यूज होंगे कि 7 कैसे आ गया। अभी से एक बार और समझिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों का लॉग था, हम लोग 1000 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लॉग 10,000 यहाँ था, 10,000 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जी सर, हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं। अब अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों ने 3 देखा था। गाड़ी यहाँ पर अनबैलेंस थी तो इसे उठा के हमने बाहर फेंक दिया। यहाँ भी गाड़ी हमारी अनबैलेंस है, इसे उठाकर हम लोग बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक देते हैं, जी ज़रूर फेंक देंगे। यहाँ पर लॉग हम लोग का 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 को हम लोग बाहर फेंक देंगे, log 10 हो जाएगा। आप लोग बेहद अच्छी तरीक़ा से जानते हैं log a का मान 1 हो जाता है, यानी यहाँ पर ये 3 हो गया, 3 + 4 = 7 हो गया। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला उपयोग करते हैं, log a बेस a रहता है तो उसका वैल्यू हम लोग का 1 हो जाता है। इतना बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर 1000 था यानी 10 के घात 3 है, यहाँ पे 10,000 था यानी 10 की घात यहाँ पर 4 थी, यानी 3 और 4 बाहर आया, प्लस में था यानी 4 और 3 को हम लोग जोड़ दिए, ऑप्शन नंबर 7 आ गया। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग प्रश्न सॉल्व करिएगा तो ये आप पर भी एक्सपीरियंस हो जाए कि आप लोग कैसे इसे सॉल्व करिएगा। अगर प्रश्न सॉल्व करने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए अगले प्रश्न तक। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया, पूछ रहा है log बेस 7 1/49 का मान पूछ रहा है। कमेंट जरूर करिए कि इसका मान कितना है। वैसे हमें क्या करना है, प्रश्नों के साथ खेलना और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको रगड़ना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक तो हमारा शॉर्ट तरीका रहेगा और एक थोड़ा सा लेंदी रहेगा। पहले हम लोग देखते हैं, दोनों तरीका को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि खेल खेल में हम लोग को लॉग को लुढ़काना है। पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर सबसे पहले हम या तो ये कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर हम लोग यहाँ पर 2 उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 में m/n होता है और log m-n करता है। पहले हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 से बताते हैं और इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 का उपयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log 1/7 माइनस log 49/7। अब log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाता है और हम लोग 49 को लिख सकते हैं log 7 का पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा और बेस हम लोग का 7 हो गया। फिर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, 0 माइनस, यहाँ पर गाड़ी अनबैलेंस हो रही है, 2 को उठा के हम लोग आगे बिगेंगे, 2 बेचारा आगे यहाँ पर आ गया। यहाँ मान हो गया log 7/7, यानी हम यहाँ पर उपयोग करेंगे log a/a का उपयोग करने से क्या होता है, हमारा आंसर 1 हो जाता है, यानी कि 0 - 2 × 1 2 × 1, यानी कि आंसर हमारा -2 आ गया। अब इसके सॉल्व करने का एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी अब हम ज़रा उसे देख लेते हैं। प्रश्न में यहाँ दिया गया है 1/49 है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ज़रा शॉर्ट ट्रिक को देखिए,
लिख सकते हैं log 7। 49 है, इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात -2। अब सोचिएगा ये कैसे लिखा गया है, तो इसे हम 49 को हम 7 की घात 2 तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर बटा में है, बटा में यहाँ पर है, इसलिए हम आपको शुरू में एक बताए थे, जब भी अगर 1/n हो तो उसे हम -NA⁴ लिख सकते हैं, बटा में हो, यानी यहाँ पर मेरा 1/7 का स्क्वायर था, इसे हमने ऊपर लिखा, यानी कि -7 के घात 2 हो गया। वही हमने यहाँ पे किया है, -7 के घात 2 हो गया। अब गाड़ी हमारा अनबैलेंस हुआ, तो -2 को हम आगे लिख दिए, और log 7 का मान 1 हो जाता है, यानी कि हम लोग का -2 आंसर हो गया, इसका वैल्यू तो हम लोगों का 1 हो गया। आपको कौन पसंद आया, ऊपर वाला और नीचे वाला? आई थिंक नीचे वाला पसंद आया। आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा प्रश्नों को लेवल को हमने थोड़ा सा बढ़ाया। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप भी लोग सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यहाँ पर log m + n है, तो यहाँ पर log m और n का फार्मूला उपयोग करेंगे। देखिए अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे log 10/8। यहाँ पर 2 गाड़ी को अनबैलेंस कर रही थी, तभी तो बाहर उतारी गई थी। एक बार अब हम इसे चढ़ा के देखते हैं आगे क्या होती है। यानी log 2 के पावर 2 यानी कि 4/10 माइनस log 32/10 प्लस log 5/10। अब हम फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर log m + n लगाते हैं, और यह माइनस में और फिर यह प्लस में। हम पहले यह तीनों को प्लस में ले लेते हैं और बाद में माइनस वाले को ले लेंगे। प्लस में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log प्लस में जब भी हमारा कोई रहता है तो log m × n हो जाता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर हमारा 1 का था, प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी कि 8 × 4, ये भी हमारा प्लस में था इसलिए 5। अब गौर करिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोगों का कहता है अगर कोई माइनस में यहाँ पर रहता है तो उसे बटा में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोगों का माइनस में 32/10 था, इसलिए यहाँ पर हम लोग अब 32 को हम लोग यहाँ पर बटा में लिख देंगे। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 8 से हमारा ये 4 बार में यहाँ पर 32 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हमारा ये 2 बार में, और 2 से हमारा ये 2 बार। आप सोच रहे होंगे कि हमने पूरा क्यों नहीं काटा। अब आगे देखिए, हमें सॉल्व करने में सुविधा होगी इसलिए हमने इसे पूरा नहीं काटा। अब हम इसे लिख सकते हैं log 10, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 2 यानी 10/2। अब हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे सेकेंड फार्मूला, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, log m - n डिवाइडेड वाला, क्योंकि यहाँ पर 10/2 है यानी m/n है, तो इसे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पर तोड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोगों का होगा यहाँ पर log 10/10 माइनस log 2/10। अब log 10/10 का वैल्यू हम लोगों का 1 होगा, जो हमने पहले ही देखा, और log 2 का वैल्यू हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था 0.3010 log 2 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.3010। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का आएगा 0.699, यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आपसे पूछा गया है log 27/9 का मान क्या होगा। तो हमें log 27/9 का मान निकालना है। आप लोग भी कैलकुलेट करिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, पहले log लिखेंगे। 27 को हम लोग 3 के घात 3 लिख सकते हैं, और 9 को हम लोग 3 के घात 2 लिख सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हो कि हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो रही, यानी इस 3 को अब हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, और इस 2 को हम लोग यहाँ इसके नीचे भेजेंगे, यानी 3/2 log 3 हो जाएगा। और log जानते हैं 3 log a का मान 1 हो जाता है, यानी 3/2 हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए कौन कौन सा हमारे फार्मूला कार्य में लगा। तो पहला फार्मूला हमारे कार्य में लगा था log बेस a होता है और m के पावर n होता है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं n log a बेस m। और दूसरा फार्मूला हमें कार्य में लगा था log a के पावर n था और यहाँ पर m था,
तो इसके लिए लगा था 1/n log a और m, और अंततः यहाँ पर हमारा फार्मूला उपयोग हुआ था log a बेस a का मान हम लोगों का 1 होता है। आई होप कि आप सभी ये पॉइंट अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर सभी लॉग प्लस में दिया हुआ है, यहाँ हमें गुना करके सॉल्व कर लेंगे इसे। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारा प्लस और माइनस दिया गया, जो कि आपकी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हूँ। ये दोनों प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर फिर भी आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पर मैं आपका इसका सॉल्यूशन PDF के तौर पर भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार हम अपने सभी फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम फार्मूला को भूलें नहीं। सबसे पहले दोबारा हम बेसिक नॉलेज को देख लेते हैं। जब भी गुना में रहे और आधार समान रहे तो पावर हम लोग ऐड कर देते हैं, और भाग में रहे तो पावर को घटा देते हैं, और अगर पावर मल्टीप्लाई में रहे तो यहाँ साथ साथ गुना कर देते हैं। और फिर अगर a और b गुना में रहे, पावर n हो तो पावर a पे भी जाता है और पावर b पे भी जाता है। अगर a डिवाइडेड बाई b रहे तो पावर ऊपर भी जाता है और पावर नीचे भी जाता है। अगर आधार समान रहे तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। अगर पावर समान रहे तो हम लोग आधार को भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर a टू दी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और a के पावर माइनस समथिंग हो या कुछ भी हो, -1 2 हो, तो उसे हम 1/a टू दी पावर n या वहाँ पर जो है लिख सकते हैं। घातांक से जब हम लोग आते हैं लॉग में तो ये फार्मूला हम लोग का साथ देता है, a टू दी पावर x इक्वल टू n है, तो इसे लॉग में हम log n/a इक्वल टू x। इसे याद कैसे रखेंगे, ये हमारा सबसे पावरफुल है, तो पावरफुल यानी यह सत्ता में, तो इसे हम रिजर्व सीट यहाँ पर x दिए। अब n देखा कि यह सीट खाली हो गया तो n जाके यहाँ पर अपना सत्ता ग्रहण कर लिया। ये जो बेचारा पहले भी दबा हुआ था अब भी दबा हुआ रह गया और लॉग लग गया अब हमारा। अब यहाँ पर जरा हम फिर लॉग का कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। तो लॉग का फार्मूला हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। लॉग के कुछ हमारे नियम है। पहला नियम हम लोगों का कह रहा है m इंटू n रहेगा तो log m प्लस n में हम तोड़ेंगे, या log m प्लस n रहेगा तो मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे। अगर लॉग घटाव में रहेगा m माइनस n तो उसे डिवाइड में तोड़ेंगे। अगर लॉग पावर में रहेगा, गाड़ी अनबैलेंस होगा तो उठा के बाहर बिक देंगे इसको। वही बटा में रहेगा तो इसे हम ये बटा ही में रह जाएगा। अगर बेस का पावर रहता है तो यहाँ नीचे बटा में 1/n रह जाएगा। अगर यहाँ पर गुना में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ c लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ c लगा के बेस हम लोग का b ही देना होगा। अगर log m और n दिया हुआ है तो log m/n के रूप में भी तोड़ सकते हैं, और log a का मान 1 होता है। जैसे कि अगर log आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए, log 2/2 का मान कितना होगा तो 1 होगा, और log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। आई होप कि आपको सभी फार्मूला और प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।